पिछले क्लास में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर लिए थे। इसी चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड आज स्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड का इंट्रोडक्शन। हालांकि इंट्रोडक्शन हम लोग फर्स्ट वाले चैप्टर में भी डिस्कस किए थे। कार्बोक्सिलिक एसिड तब कहा जाता है जब कार्बोनिल ग्रुप के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हो और दूसरी तरफ में हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लगा हो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड में अगर कार्बोनिल कार्बन एटम को अगर इसे हम लोग ध्यान से देखें तो ये कार्बोनिल कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है और इस sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से इनका शेप ट्राइगोनल प्लानर आएगा। ये ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री शो करते हैं, ट्राइगोनल प्लानर। ये सब कार्बोनिल ग्रुप का है। अल्डिहाइड कीटोन सब में ट्राइगोनल प्लानर ही बना था, बस कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पर OH लग गया और इस जगह पर अल्काइल ग्रुप या फर्स्ट मेंबर में सिर्फ हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है। इनके स्टेबिलिटी को कंपेयर किया है दूसरे और कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड से। इनका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन स्लो होता है अल्डिहाइड और कीटोन के रिस्पेक्ट में। ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से आता है। जरा ध्यान से देखना, यह R C डबल बॉन्ड O और ये H अल्काइल ग्रुप है, ये कार्बोनिल कार्बन। यहाँ इस ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इनके पास में भी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बता सकते हो इस ऑक्सीजन और कार्बन में किन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है? तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास? ऑक्सीजन के पास। अगले स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं ये कार्बन जहाँ डबल बॉन्ड था अब सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बजाय अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज। ये अल्काइल ग्रुप, यहाँ O इस जगह पर H और यहाँ 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और कार्बन के ऊपर में आ गया है प्लस चार्ज। फिर अगले स्टेप के बारे में सोचो, यहाँ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और इस जगह पर इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी है, पॉजिटिव साइड डेवलप किया है, तो यहाँ का ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस जगह पर शिफ्ट करेगा। अब जैसे ही ये शिफ्ट करेगा, अब यहाँ O R, अब यहाँ डबल बॉन्ड O H, इस जगह पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस चार्ज। अब इसका 1 पेयर इन्वॉल्व हो गया, इसका मतलब सिर्फ 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अब कराए अल्डिहाइड और कीटोन याद करो, वहां पर हम लोग पढ़े थे कि अल्डिहाइड और कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट दोनों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी वैसे ही बताए थे उस जगह पर कि अगर इलेक्ट्रॉन पंपिंग ग्रुप लगा हुआ हो तो कार्बन के ऊपर के पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा, रिएक्टिविटी घट जाएगा। यहाँ तो देख रहे हो कि कोई पंपिंग ग्रुप क्या, इसके इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करने वाला ही ग्रुप लगा हुआ है ऑक्सीजन। तो जैसे ही अब प्रोवाइड किया तब इलेक्ट्रॉन के पास, ये कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी खत्म। अब ये पॉजिटिव की वजह कौन पॉजिटिव हो गया? ऑक्सीजन। इनका कैंसिल हो गया, इसकी वजह से अब इनका रिएक्टिविटी वैल्यू कम हो जाता है। यानी कि न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल वहां अटैक करेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन की कमी दिखाई देगी। तो जब ऑलरेडी यहाँ पे कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन का डिफिशियंसी नहीं है, उसको मिल गया उस जगह पर, यह रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से हुआ है। अब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन डिस्कस करने जा रहे हैं और जो फर्स्ट मेथड आपको दिख रहा है फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल एंड एल्डिहाइड, ये हम लोग पढ़े हैं। अब ये कहाँ पढ़े हैं उसके बारे में, अल्कोहल का केमिकल प्रॉपर्टी याद करो, उसमें एक टॉपिक था ऑक्सीडेशन, बताए हैं, अभी बोलेंगे तो आपको याद आएगा। पढ़े थे कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड विच फर्दर ऑक्सीडाइज एंड गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन को अल्डिहाइड तक ही रोकना चाहते हैं देन वी हैव टू यूज PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो वो डायरेक्टली प्राइमरी अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है, तो हम KMnO4 K2Cr2O7 ये ले सकते हैं। अल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन में पढ़े कि अल्डिहाइड इजीली ऑक्सीडाइज कर जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, इवन इन द प्रेजेंस ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। तो प्राइमरी अल्कोहल और अल्डिहाइड
दोनों कन्वर्ट करेगा। जैसे अगर प्राइमरी अल्कोहल को लेके चलें, CH3 CH2 OH, ये प्राइमरी है, इनका अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं तो इट विल गिव CH3 C+OH। एल्डिहाइड भी बिल्कुल इसी तरीके से, CH3 CH2 CHO, इनका भी ऑक्सीडेशन कराएंगे। ये इथेनॉल था तो इथेनोइक एसिड, और ये प्रोपेनल है, एल्डिहाइड लगा हुआ है, 3 कार्बन है, तो यहाँ प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3 CH2 C+, नोट कर लीजिए। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम अल्काइल बेंजीन, यानी बेंजीन के साथ में अल्काइल ग्रुप लगा होगा। जैसे यहां बेंजीन के साथ में हम लोग मिथाइल ग्रुप डाले, अब कराए पोटासियम परमैंगनेट या क्रोमिक एसिड, अल्कलाइन या एसिडिक। अगर अल्कलाइन ले रहे हैं यानी कि बेस के प्रेजेंस में, तो सबसे पहले ये साल्ट ऑफ पोटासियम फॉर्मेशन करेगा, यानी COOK, और फिर जब इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H3O+, ये कन्वर्ट कर जाएगा बेंजोइक एसिड में। जो खास बात यहाँ ध्यान देने वाला है वो ये कि बेंजीन के साथ में चाहे जितना कार्बन एटम अटैच्ड हो, 2 3 4 5 जो भी लगा हुआ हो, वो सब का सब COOH में कन्वर्ट करेगा। जैसे अभी मिथाइल था तो भी बेंजोइक एसिड, मिथाइल बेंजीन से भी। अब अभी देखो यहाँ हम लोग ले लिए CH2 CH2 और CH3, प्रोपाइल बेंजीन अंडर सिमिलर कंडीशन, यानी पहले पोटासियम परमैंगनेट, अल्कलाइन अगर है तो बेस लेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H3O+, द इंटायर कार्बन चेन इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी इनकी जगह पर सिंपल क्या लिखा जाएगा, COOH। तो फिर सवाल उठा कि बाकी का कार्बन कहाँ गया, वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में चला गया और हाइड्रोजन वाटर में कन्वर्ट कर जाता है। तो कन्वर्सन वगैरह में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, चाहे मिथाइल हो, इथाइल हो, प्रोपाइल हो, कोई भी बेंजीन हो, वो सिंपल कन्वर्ट कर जाएगा बेंजोइक। नोट कर लीजिए इक्वेशन। थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी कई जगह पर आया है। अगर आप सब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एक जगह पे जमा करोगे तो दिखेगा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कई फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड बना सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा सिलेक्ट करना पड़ेगा। हालांकि पहले ही बताए थे कि जहाँ जहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसको एक जगह पे कलेक्ट करो तो याद रखना थोड़ा आसान हो जाएगा। यहाँ रिएक्शन में कैसे होता है जो देखो, ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, इनका रिएक्शन करा दिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgX से। कौन कहाँ जुड़ेगा इसके बारे में पहले बात करते हैं। कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास में जाएगा। तब देखो तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, और कार्बन पर प्लस। RMgX में R अल्काइल ग्रुप है, नन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो मेटल पर पॉजिटिव और इनके ऊपर में निगेटिव। तो अल्काइल ग्रुप निगेटिव है तो ये पॉजिटिव पार्ट कार्बन पे अटैक करेगा, यानी ये कार्बन से जुड़ेगा। तो अगले स्टेप में ये बन गया RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OMgX, और इनका जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये पार्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी RCOOH, और बाई प्रोडक्ट बन गया MgOHX, RMgX था वो। अब कोई भी कंपाउंड आप ले लो, जैसे अगर मान ले कि हम ले रहे हैं C2H5MgBr, और इनका रिएक्शन करा दिया कार्बन डाइऑक्साइड से, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, H2O भी लिख सकते हो, ये MgBr को हटाकर इस जगह पर COO जुड़ जाएगा, यानी C2H5COOH। यहाँ क्या बता रहा है कि एक कार्बन एटम, कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन है, उसकी वजह से कार्बन चेन का लेंथ एक बढ़ गया। ये था इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहाँ क्या बना है, प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि एक कार्बन एटम बढ़ गया। आपको हेलोल्केन हेलोरिन के कन्वर्सन में एक दिखा होगा कि वहाँ पे कन्वर्ट किया गया था, हेलोल्केन को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना था,
लेकिन कहीं पर कोई कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन हम लोग नहीं पढ़े थे, लेकिन अब यहाँ पढ़े तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे यहाँ से अगर लेकर के चले हम लोग, देखना CH3Cl या Br कुछ भी ले लो, मान लिया CH3Br ही, आप बताते चलना क्या बनेगा। जो इनका रिएक्शन करा दिया एक्वस पोटासियम हाइड्रोक्साइड से, बोलो क्या बनेगा। CH3OH प्राइमरी अल्कोहल है, मीथेनॉल है। अब इनका अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे तो मीथेनोइक एसिड यानी HCOOH, जितना कार्बन है उसके अनुसार से। लेकिन अगर यही इनका रिएक्शन आप करा देते हैं मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, याद आ रहा है, CH3MgBr ग्रिग्नार्ड एजेंट बना। अब अभी जो रिएक्शन पढ़े हैं, रिएक्शन विथ ड्राई आइस फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, अब यहाँ क्या बन जाएगा CH3COOH। तो देख रहे हो, एक में वही कार्बन है, दूसरे में बढ़ गया। तो क्या बनाना है, इथाइल क्लोराइड है तो इथेनोइक एसिड बनाना है या प्रोपेनोइक एसिड बनाना है। पहले भी हम लोग पढ़े थे कि अगर कार्बन एटम के चेन को बढ़ाना है तो नाइट्राइल ग्रुप ऐड कर देते हैं CN। अगला रिएक्शन वो भी है, नाइट्राइल भी अगर यहाँ पे हम डाल दिए इस जगह पर, यहाँ पर अगर इनका रिएक्शन KCN के साथ करा दिए, ये बन जाएगा CH3CN। नाइट्राइल का जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो ये पहले अमाइड में कन्वर्ट करता है यानी CH3CONH2, और फिर जब इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं H3O+ ही कर दो एसिडिक मीडियम, तो फिर यह हाइड्रोलाइड होकर कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। देख रहे हो यहाँ पर भी कार्बन एटम बढ़ रहा है। तो कार्बन कहाँ कहाँ पे बढ़ा, अब आपके पास दो ऑप्शन आ गया। अगर CN ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी कार्बन है, और CO2 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ भी कार्बन है, तो चेन में कार्बन एटम का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। देख लो इसको ध्यान देना, अभी डिस्कस भी किए थे, रिएक्शन भी लिखे थे। यहाँ नाइट्राइल आ गया, नाइट्राइल का अगर आप रिडक्शन कराते हैं, हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो पहले ये अमाइड में कन्वर्ट करेगा RCONH2, और ये फिर हाइड्रोलाइड होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा RCOOH। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, अगर CH3Cl ले रहे हैं तो पहले ये कन्वर्ट कर जाएगा CH3CONH2, इथेनामाइड कहा जाता है, और फिर ये हाइड्रोलाइज होगा CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड में। बेंजीन कंटेनिंग भी हो सकते हैं, जैसे CONH2 है, बेंजीनामाइड कहते हैं। बेंजीन में अमाइड जोड़ देते हैं, बेंजीनामाइड। इनका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो चूंकि ऑलरेडी अमाइड ही है, ये डायरेक्ट कन्वर्ट कर जाएगा किस में, बेंजोइक एसिड में। C डबल नोट कर लो। एसाइल हैलाइड, एसिड हैलाइड भी कहा जाता है। बोर्ड पर थोड़ा ध्यान से देखना, प्रोडक्ट कैसे बनेगा जो समझ में आएगा आपको। एसाइल हैलाइड को अगर लेकर चलते हैं, RCOCl या X कुछ भी ले सकते हैं आप, इनका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। एसिडिक मीडियम में कराओगे तो आसान होगा, अगर अल्कलाइन मीडियम में कराएंगे तो सबसे पहले साल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करेगा। देखो तो बताओ तो आप, कार्बन और हैलोजन में किन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है, हैलोजन का। तो यहाँ का ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके पास में चला जाएगा, तो कार्बन पर प्लस और X के ऊपर में माइनस। H2O आयोनाइज करता है H+ एंड OH माइनस, तो वाटर का निगेटिव पार्ट OH है। तो आप जरा सोचो कि ये X के साथ जाएगा या कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। तो जब वो कार्बन के पास शिफ्ट करेगा तो यहाँ ये बन गया RCOH, और बाई प्रोडक्ट अगर लिखना है तो यहाँ X और यहाँ क्या बचा हुआ है H, HX का फॉर्मेशन हुआ।
आ गया यार, HX। उसी तरह से अगर एसिड अनहाइड्राइड लेते हैं, ये एसिड अनहाइड्राइड है, यहां भी बॉन्ड ब्रेक करो, मान ली कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं, तो इनका इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा? ऑक्सीजन के पास। तब कार्बन पर प्लस चार्ज और इनके ऊपर में माइनस, तो इसके साथ OH और इनके साथ क्या जुड़ेगा? H। तो अंडर सिमिलर कंडीशन ये फॉर्म कर लिया RC डबल बॉन्ड O OH, और यहां पर भी RCOO और वाटर का H, यानी दो दो कार्बोक्सिलिक एसिड बना। अब अगर सिमेट्रिकल रहा तो दोनों आइडेंटिकल होगा, और अनसिमेट्रिकल रहा तो दोनों अलग अलग होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH3COCl, इसका नाम होता है इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड, और इनका हाइड्रोलिसिस करा दिए। H3+ भी लिख सकते थे, H3O+ भी डायरेक्ट लिख सकते हो। बोलो तो यहाँ क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3COOH और प्लस HCl। एसिटिक अनहाइड्राइड या इथेनोइक अनहाइड्राइड को लेकर चलेंगे अगर, COO C डबल बॉन्ड O और यहाँ CH3, और इनका हाइड्रोलिसिस कराते हैं अंडर सिमिलर कंडीशन, तो इसके साथ में OH और इनके साथ H, तो दोनों आइडेंटिकल है, तो 2CH3C डबल OH। अगर अनसिमेट्रिकल रहा, जैसे इसे देखो, CH3COO C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मान लीजिए बेंजीन रिंग है C6H5, तो इसका नाम तो हो गया इथेनोइक अनहाइड्राइड। इसमें एक बेंजोइक ग्रुप है, दूसरा इथेनोइक ग्रुप है। इसका जब नेमिंग करेंगे तो दोनों अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आएगा। अब बताओ बेंजोइक और इथेनोइक में कौन आएगा पहले? तो इसका नेमिंग करेंगे तो इनका नाम आ जाएगा बेंजोइक इथेनोइक अनहाइड्राइड, अनहाइड्राइड। और यहां से दो अलग अलग प्रोडक्ट बनेगा। ऊपर का जो इथेनोइक पार्ट है वो फॉर्मेशन कर लेगा इथेनोइक एसिड का, और जो बेंजोइक का पार्ट है वो बनाएगा बेंजोइक एसिड, यानी C6H5C डबल। देख रहे हो सारे में, नाइट्राइल है हाइड्रोलिसिस, एसाइल हैलाइड है हाइड्रोलिसिस, एसिड अनहाइड्राइड है हाइड्रोलिसिस, सब में हाइड्रोलिसिस कराते जाइए, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक। नोट कर लो रिएक्शन। ये लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है कार्बोक्सिलिक एसिड का और ईस्टर से, और ये रिएक्शन हम लोग पहले पढ़े हैं, 3 बार ये रिएक्शन रिपीट होता है, याद करो। कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH का रिएक्शन जब अल्कोहल के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड H+, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर एट, साथ में क्या बना था? वाटर। ये अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में था, नाम था स्टेरिफिकेशन, वहां पर आया था। ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसका मतलब अल्कोहल कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट कर जब ईस्टर और वाटर का फॉर्मेशन करता है तो ईस्टर और वाटर भी प्रोटोनिक एसिड में किस में कन्वर्ट कर जाएगा? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो पहले हम लोग पढ़े अल्कोहल के केमिकल प्रॉपर्टीज में, अभी पढ़ रहे हैं ईस्टर से इनके प्रिपरेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड में, और फिर जब केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करेंगे तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रॉपर्टीज में भी आएगा कि व्हेन इट रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। तो एक ही केमिकल सब्सटेंस जो है कई बार ए बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ए का भी प्रॉपर्टीज हो गया वो, और बी का भी प्रॉपर्टीज हो गया, अल्कोहल के भी प्रॉपर्टीज में आएगा और कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज में। वही आपको बार बार बताते थे कि ऑर्गेनिक में एक समय के बाद में रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो किसी न किसी के पार्ट में वो ऑलरेडी यूज हो चुका है। अभी हम लोग को रिवर्स वाले पार्ट को लेके चलना है। आप बुक देखेंगे तो अल्कलाइन भी है, अल्काइन अगर यूज कर लिए तो पहले वो साल्ट बनेगा, जैसे आप H+ की जगह पे NaOH ले लिए तो पहले सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा,
फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराओगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। यहाँ हम लोग याद रखना है तो डायरेक्ट ही लिखे तो ज़्यादा बढ़िया है। RCOO हाइड्रोलिसिस यानी H2O in the presence of protonic acid H+, it will result the formation of carboxylic acid और साथ में क्या बनेगा, अल्कोहल R-OH। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, CH3, COO और CH3। आप चाहें तो H2O की बजाय H3O+ भी लिख सकते हैं। बोलो तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3 COOH और प्लस CH3OH। नोट कर लो इसको। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे हैं। बाकी के ऑर्गेनिक का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है बिल्कुल सब उसी के जैसा। इसके लोअर मेंबर्स जैसे जैसे लोअर टू हायर की तरफ बढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड की तरफ में बढ़ता है। यहाँ लिक्विड से ही स्टार्ट होता है तो लोअर मेंबर लिक्विड में, फिर हायर जो है वो सॉलिड की तरफ में बढ़ता है तो वैक्स लाइक सॉलिड यानी कि सॉफ्ट होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन नहीं है यहाँ। अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो उसके रिस्पेक्ट में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। याद करो हम लोग पहले जो पढ़े हैं, सबसे कम हाइड्रोकार्बन का, उसके बाद हेलोअल्केन, फिर ईथर, फिर अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और दूसरे किसी से स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। जैसे यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप स्ट्रक्चर ध्यान में रखो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है RCOOH और यहाँ पर ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है COO और R। हाइड्रोजन बॉन्ड देखो, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा और इसके सामने में भी ऑक्सीजन है तो यहाँ पर यह हाइड्रोजन बॉन्ड बना। हाइड्रोजन बॉन्ड हर जगह पर आ रहा है। तो आप देखे होंगे कि आपके ग्रुप में एक वीडियो शेयर किए थे हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो क्लास 11th का टॉपिक है, लेकिन इतना कॉमन टॉपिक है कि वो हर जगह पर यूज होता है। तो 15-16 मिनट के करीब का वो वीडियो था, वो हम आपको शेयर किए थे। अगर आप 11th नहीं भी पढ़े हैं तो चूंकि हर बार में हाइड्रोजन बॉन्ड आ रहा है तो आप उसको एक बार देखेंगे कि यहाँ क्या कंडीशन होता है हाइड्रोजन बॉन्ड का, तो वो आपको समझ में आएगा। तो हाइड्रोजन यहाँ ऑक्सीजन से जुड़ा है और इसके सामने में ऑक्सीजन है तो इस जगह पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। तो देख रहे हो ना कि इंटरैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से दो यूनिट एक दूसरे के साथ में मर्ज कर जाते हैं और मर्ज कर ये डाइमर का फॉर्मेशन कर लेता है। डाई का मतलब दो और मर का मतलब यूनिट। सॉल्यूशन चैप्टर याद करो, वहां पर वांटो फैक्टर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था बेंजोइक एसिड का C6H5COOH का, जहां आई का वैल्यू हम लोग 1/2 लिए थे। अब अगर पढ़े होंगे आप तो वहां पर वो याद आएगा, सॉल्यूशन चैप्टर में था, वहां भी टर्म यूज किया था डाइमर। तो कैसे डाइमर बन रहा था, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है कि दो यूनिट एक दूसरे के साथ में जुड़ गए और ये स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन है। इवन जब आप इसे हीट करते हैं ये वेपर में कन्वर्ट कर जाता है, फिर भी ये हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक नहीं करता है, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में ये जुड़ा हुआ रहता है। ये तो हो गया इनके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड। हाई बॉइलिंग पॉइंट बना क्योंकि अल्कोहल के कंपैरिजन में यहाँ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, दो दो जगह से जुड़ रहा है, वहाँ पर एक ही जगह से जुड़ रहा था। और जब वाटर में इसके साथ में इंटरैक्ट कराते हैं तो ये वाटर से भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है OH, और दूसरा अगर वाटर मॉलिक्यूल को ले लें HO, इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब दो जगह पर हाइड्रोजन बॉन्ड कई बार रिपीट किए हैं, फिर से बता रहे हैं, अगर आइडेंटिकल अपने आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तब उस कंडीशन में इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। और अगर वो केमिकल सब्सटेंस वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है तो उसकी वजह से वो वाटर में सॉल्युबल होता है। तो इनके लोअर मेंबर भी वाटर में सॉल्युबल होंगे बिकॉज इट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है यहाँ। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।